नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य, कक्षा 12th हिंदी लिटरेचर की प्रमुख आधार पुस्तक है सरयू। प्रमुख आधार पुस्तक सरयू के 3 पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय कवि गणानंद द्वारा रचित, जिनको प्रेम और सौंदर्य के कवि रीतिकाल के प्रमुख कवि है और रीतिकाल के प्रमुख कवियों की पहचान रही है। किस चीज की? उन्होंने किसका वर्णन किया है? प्रेम, सौंदर्य, नायक नायिका का आपसी प्रेम, मिलन, विरह और संयोग, श्रृंगार रस का बहुत अधिक इन्होंने प्रयोग किया है। तो वो रीतिकाल के जो कवियों की जो पहचान होती है वो इनके काव्यों में झलकती है। तो आइए पढ़ते हैं पहले इनके परिचय के बारे में, जो कि आपके प्रश्न में पूछा जाता है। गणानंद कौन से? रीतिकाल की रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1746 में हुआ था। अब रीतिकाल में जो भी कवि रहे हैं उनका संबंध राज दरबार से ही रहा था, तो इनका भी राज दरबार से था। और ये किन के दरबारी कवि थे? मुहम्मद शाह रंगीले, ये उनकी उपाधि है। किनकी? मुहम्मद शाह की के दरबार में प्रतिष्ठित मीर मुंशी पद पर ये आसीन थे। ये कवि तो थे ही, साथ साथ ये गायन विद्या में भी, यानी गाने में भी, संगीत के साथ साथ गाना, वो गायन विद्या में भी निपुण थे। और रंगीले यानी इनके ऊपर बादशाह की विशेष कृपा थी, तो ये कृपा पात्र थे। और दरबार में सुजान नाम की एक वेश्या भी थी जिसको गणानंद से प्रेम हो जाता है, यानी गणानंद उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। और वो वेश्या गणानंद जी से प्रेम रखती थी, इसलिए दरबारी गणानंद से ईर्ष्या करते थे। तो एक दिन दरबार में सुजान नाम की एक वेश्या थी जिसे गणानंद बहुत अधिक प्रेम करते थे। और चूंकि किस पे, यानी बादशाह की गणानंद पर बहुत अधिक कृपा थी, यानी वो बहुत अधिक उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते थे, इसलिए सभी दरबारी गण क्या करते थे? गणानंद से ईर्ष्या रखते थे। तो एक दिन बादशाह ने गणानंद से गाने के लिए बोला, तो गणानंद ने असमर्थता यानी मना कर दिया था गाने से। तो दरबारियों को अवसर मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि यदि आप सुजान बाई उसको बुला लो तो गणानंद अवश्य गाएंगे। तो गणानंद ने गायन प्रस्तुत किया, लेकिन कैसे? सुजान बाई की ओर उन्मुख होकर, यानी सुजान बाई की तरफ मुंह करके। तो इस गायन से बादशाह मंत्रमुग्ध, यानी बादशाह खुश तो हुए, लेकिन इसको अपना अपमान समझा। क्यों? क्योंकि पहले गणानंद को गाने के लिए बोला तो पहले तो मना कर दिया, और फिर गाया भी तो भी सुजान बाई की तरफ मुख करके गाया। तो इसलिए राजा ने इसको अपना अपमान समझ लिया था, बादशाह ने। तो इसलिए उन्होंने गणानंद को क्या कर दिया? देश से निकाला दे दिया, यानी देश से बाहर निकाल दिया। तो गणानंद ने भी सुजान से साथ चलने के लिए बोला, लेकिन सुजान ने साथ में चलने से मना कर दिया। और इस घटना से, यानी वो सुजान से अथाह प्रेम करते थे और उनको ये था कि सुजान भी प्रेम तो करती थी, लेकिन वो इसके लिए वो उस महल को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इस घटना से वो बहुत अधिक व्यथित यानी दुखी होकर गणानंद वृंदावन चले गए और वह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए, यानी वो कृष्ण के प्रेम में, यानी कृष्ण की भक्ति करने लगे। ऐसा माना जाता है कि अंत में नादिर शाह के आक्रमण के समय वो मथुरा में मारे गए थे, परंतु बाद में शोध यानी परिशोध करना, खोज करना, उससे यह सिद्ध हुआ कि अहमद शाह के द्वितीय आक्रमण के समय वो मथुरा में मारे गए थे। तो राय कृष्णदास ने भी, उन्होंने अपनी ग्रंथावली में लिखा है कि गणानंद का महाराज नागरीदास से निकट संबंध था। और किंवदंती है, यानी ऐसा कहा जाता है कि गणानंद जयपुर से मथुरा आ गए, वहीं पर उन्होंने कत्ले आम देखा था, और कत्ले आम को अपनी आंखों से देखना रूह कांपने लग जाती हैं। और कत्ले आम उन्होंने जब देखा तो कत्ले आम करने वालों से कहा कि मुझे तलवार के घाव
थोड़े थोड़े बहुत देर तक दो, यानी मेरे शरीर पर थोड़े थोड़े करके घाव दो। तो इनको ज्यों ज्यों तलवार के घाव लगाए गए, यानी जैसे जैसे तलवार का इनके ऊपर वार किया गया, वैसे वैसे वो ब्रज रज में लौटते रहे और बाद में उन्होंने देह त्याग कर दिया। यानी ब्रज रज में, ब्रज भूमि में अपने प्राण त्यागे थे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए। अब यहाँ पे उन्होंने रचनाएं कौन कौन सी लिखी है देखो। सुजान सागर, विरह लीला, कोक्षार, रस केली वल्ली, कृपाकंद, निबंध, गणानंद कवित यानी छंद में रचना की, सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, जमुना जस, आनंद गंजू की पदावली, ये इन्होंने ब्रज यानी मथुरा वृंदावन आने के बाद लिखी थी। प्रीति पावस और सुजान विनोद, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इनके बारे में देखिए साहित्यिक परिचय में, ये रचनाएं भी साहित्यिक परिचय में आती हैं। ये प्रेम की पीड़ा के कवि थे और इनके काव्य में आपको वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी। क्यों? क्योंकि सुजान ने इनको साथ में आने से मना कर दिया था, इसलिए उनके वियोग में इन्होंने रचना लिखी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में लिखा क्या कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, उन्होंने फिर भी क्या किया था, सुजान का इंतजार किया था। तो यानी प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो किस कवि के बारे में क्या उक्ति कही है, ये आपको पता होना चाहिए। भाषा पर यानी ब्रज भाषा पर गणानंद का पूर्ण अधिकार था। ब्रज भाषा की लाक्षणिकता और व्यंजकता की शक्ति को गणानंद में देखा जा सकता है। ब्रज भाषा का शुद्ध मानक और व्यंजक रूप जैसा इनकी कविताओं में देखने को मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। वैसे सूरदास जी की भाषा मानी जाती है, ब्रज भाषा में वो पूर्ण हस्त माने जाते हैं, लेकिन इनकी भाषा, अब वो तो सूरदास जी तो क्या थे, जन्मांध यानी जन्म से अंधे थे, तो उन्होंने तो केवल गाए थे और इन्होंने रचनाएं लिखी थी। तो रचनाएं लिखी थी तो ब्रज भाषा का शुद्ध रूप इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है। अलंकार जो इनके आए हैं वो श्लेष अलंकार, यमक, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये अलंकार रीतिकाल के जो है उनके ये अलंकार प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है। और इनके ऐसे तो उन्होंने सुजान के प्रति लिखा था, लेकिन बाद में वो सारी कैसे उसको भक्ति पक्ष में कर दिया था। यानी जितना वीर आप उस एक देह के प्रति रखते हो, अगर इतना ही वीर यदि प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति रख ले तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो उन्होंने वो सारी की सारी रचनाएं फिर किसके प्रति समर्पित करती, अपने प्रभु यानी अपने इष्ट श्री कृष्ण के प्रति। यानी भक्ति पक्ष में जो कृष्ण दिखाई देता है वो लोक पक्ष में देखा जाए तो वो सुजान के रूप में इनकी कविताओं में देखने को मिलेगा। अब जो पाठ दिया गया है आपके, इसमें इनके गणानंद के 5 छंद दिए गए हैं और इन छंदों में उनकी जो प्रेम की पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। विरह की स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ादायक कारक होती है और ये विरह की पीड़ा आप यदि अपने इष्ट के प्रति यानी प्रभु के प्रति या आत्मा का परमात्मा के प्रति यदि ये विरह रख लो कि मुझे अपने परमात्मा से मिलन करना है, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। और जब प्रिय, ये ऐसा बताया गया है और ऐसा मेरा मानना है। और फिर दिया है कि जब प्रिय के दर्शन किसी कारण से दुर्लभ हो जाए तो स्थिति और भी कारुणिक हो उठती है। प्रेयसी सहानुभूति तो नहीं दिखाती, यानी उनकी सुजान जो उनकी प्रेमिका थी, उन्होंने गणानंद के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई थी और गणानंद बहुत अधिक तड़पते रहते थे। प्रेमी प्रेयसी को उपालम देकर, यानी फिर यहाँ पे उपालम यानी ताना देकर वो सचेत भी करता है कि जो दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं भी कष्ट पाता है। यदि आप यदि किसी का बुरा चाहोगे तो आगे वाले का बुरा हो न हो उससे पहले आपके साथ अवश्य बुरा घटित होता है। इसलिए अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी का बुरा नहीं सोचना
चाहिए। आगे वाला आपको मजबूर करता है, अगर आप बोल भी देते हो तो ईश्वर के प्रति आप उसकी क्या कर लीजिए, उसकी माफ़ी मांग लीजिए कि मेरे से या जो ये है हो गए हैं वो मेरे सारे, अपन नहीं कहते प्रार्थना में भी, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, यानी तो उनके प्रति समर्पित कर दीजिए। ठीक है, प्रयास यही रखिए कि हमें किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचना है, दूसरे के साथ कभी धोखा या छल कपट नहीं करना है। यदि आप दूसरे के साथ करोगे तो वो दुगुने रूप में आपको वापस मिलेगा और इसकी पीड़ा आपको बहुत देर तक यानी सालती रहती है, बहुत अधिक कष्ट देती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो छंद दिया है उसमें कि भी प्रेयसी प्रेमी को दर्शन नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी इस आशा में कि कभी तो कभी उसकी प्रेयसी का दिल पसीजेगा और वो उसकी निष्ठुरता को भी स्वीकार करेगा। और प्रेम का मार्ग सरल नहीं है, जी बिल्कुल सरल नहीं है, और ईश्वर के प्रति रख लो तो वो बहुत सरल है। यानी आप सरल हृदय से ईश्वर को चाहो, ईश्वर आपको स्वीकार करेंगे। इस प्रेम क्या चाहता है, समर्पण। यानी आप यदि अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओगे तो आपका बहुत अच्छा कल्याण हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण जैसे मुहावरा भी दिया है कि मन ले लेना और देना छटांग भर भी नहीं, ये तो निरा स्वार्थ है। तो आइए देखते हैं कि इनके छंद में क्या क्या बताया गया है और किस तरीके से बताया है। तो आइए हम ये इनके कवित्व को पढ़ते हैं। इनके यहाँ जो दिए गए हैं वो कवित्व छंद दिए गए हैं, ठीक है। और कवित्व के अलावा जो पहला है वो आपके सवैया छंद हैं। सबसे पहला जो दिया गया पद है इसकी रचना किसमें हुई है, सवैया छंद में। एक छंद के ऊपर भी बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसके अनुसार। सवैया छंद में भाषा तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि ब्रज भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है, तो ये ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि भी माने जाते हैं। और संयोग का नहीं करके इन्होंने किसका किया है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग, वियोग श्रृंगार रस। और लक्षणा शब्द शक्ति भी देखने को मिलेगी और व्यंजना भी, व्यंग्य करते हैं ना अपनी प्रेमिका पे ये, इसलिए, ठीक है। और गुण आएगा आपके यहाँ पे माधुर्य गुण, ठीक है। और फिर और कहीं आएगा, अपन पाठ के साथ में देख लेते हैं पढ़ते पढ़ते। कवि क्या कह रहा है, अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि अपने आप को उन्होंने विरहिणी के रूप में प्रस्तुत किया है और अपने प्रेमी को कृष्ण के रूप में, यानी अपने खुद को तो गोपी के रूप में और कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया है। कैसे, इसका देखो क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित अध्याय कवि गणानंद द्वारा रचित सवैयों या कवि गणानंद द्वारा रचित अंश प्रेम पीर वर्णन, इसको लिया गया है सुजान सागर से, ठीक है। प्रेम पीर वर्णन से अवतरित है और इस सवैये में कवि ने अपने आप को एक विरहिणी के रूप में प्रस्तुत किया है। देखो, भोर ते सांझ लो, यानी भोर यानी सुबह से लेकर, ठीक है, सुबह से लेकर यानी प्रातः काल से लेकर भोर, सुबह से लेकर शाम तक, ते से सुबह से लो यानी तक, सुबह से शाम तक क्या करती है, कानन और यानी वन की ओर, वन की ओर निहारती देखती रहती है। बावरी ये पगला गई है, पागल विरहिणी है, नेकु न हारती, निहारते हुए, नेकु यानी एक पल के लिए भी, तनिक भी, थोड़ी सी भी न हारती, यानी ये थकती नहीं है। थकना, नहारती थकना। अब देखो, ये निहारती और ये निहारती शब्द की आवृत्ति है लेकिन अर्थ अलग अलग है। और यहाँ निहारने का मतलब है देखना, ठीक है, और यहाँ निहारती का मतलब क्या है,
थकना, नहीं थकती है, तो यमक अलंकार हुआ। ठीक है, ये यमक अलंकार। इनमें बताया ना, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन करेंगे। शब्द की आवृत्ति और अर्थ भिन्न हो तो यमक अलंकार। फिर देखिए, सुबह से लेकर ये बावली विरहणी क्या करती हैं, अपने प्रेमी के यानी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती हुई वन की ओर देखते हुए, निहारती कानन और वन की ओर देखते हुए बावरी ये इतनी पागल हो गई है कि थोड़ी सी भी थकती नहीं है, तनिक थकती भी नहीं है, पूरे दिन एक टक देखती रहती है। सांझ ते भोर लो, सांझ ते भोर, सुबह से शाम तक और शाम से संध्या से लेकर भोर तक यानी सुबह तक, और सायकाल से प्रातः काल तक किसको देखती वो, तारणी ताकीबो तारनी सो एक तार न टारती, यानी आकाश में, किसमें, आकाश में, तारणी, तारणी यानी तारों को ताकीबो ताकती रहती हैं, एक टक देखती रहती हैं, ताकती रहती हैं। तारनी सो यानी कैसे, आंखों के तारे, यानी इसकी आंखों की पुतलियां, तारनी आंखों की पुतलियां, तो मैं केवल पुतलियां लिख देती हूँ। इसकी आंखों की पुतलियां एक तार न टारती, एक तार यानी एक टक या अपलक, एक टक या अपलक, न टारती यानी नहीं हटाती हैं। ये अपनी आंखों की पुतलियों को ऐसे पलके भी नहीं झपकाती है और एक पलक तक भी अपनी उनको नहीं हटाती है, नहीं हटाती है। ठीक है, अब देखो त वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पे, तो त वर्ण की आवृत्ति है तो क्या हो गया यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, फिर देखिए, जो कहूं भाव तो दिठी परे, अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि यदि उसको ऐसा पल भर के लिए भी वो दृष्टि हटाती नहीं है। ठीक है, जो कहूं यानी यदि कृष्ण दृश्य को उसके मन भावन, जो कहूं यानी यदि कभी, जो कहूं यानी यदि कभी, भाव तो यानी मन भावन, कौन, किसकी राह देख रही है वो, श्री कृष्ण, तो कृष्ण दिठी परे यानी यदि उनकी दृष्टि पड़ भी जाती है, यानी वो दिठ यानी दिख जाते हैं तो परे गणानंद आंसुनी अवसर गंवावती, और ये पागल तो इतनी है कि उस अवसर यानी उस अवसर को भी किसमें गंवा देती है, यानी उसमें आंसू आ जाते हैं, और आंसू जब अपनी आंखों में आ जाते हैं तो सामने का दृश्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो जब श्री कृष्ण सामने आ भी जाते हैं और उस समय इसकी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, तो उस अवसर को भी ये क्या कर देती है, आंसुओं में गंवा देती है। मोहन सोहन जौन की लगी रहे आखिन के उर आरती, अब ये कह रहा है कि ये प्रियतमा, तो ये विरहणी गोपी क्या कर रही है कि इसकी आंखों के, क्या, आंखों के मोहन सोहन जोहन यानी सुंदर मनमोहन को देखने की, अथवा और मनमोहन को हर समय अपने आंखों के सामने देखने की इसकी जो लालसा लगी रहती है, जोहन की लगी रहे, आखिन के उर आरती यानी इसके आंखों के भी क्या आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि इसके हुरैनी हृदय में इसकी ऐसी करुण इच्छा जग गई है। इसकी यानी गोपी की करुण इच्छा कौन सी है, श्री कृष्ण को यानी अपने मनमोहन को जोहन की लगी रहे, यानी हर समय श्री कृष्ण को ही अपने आंखों के सामने देखना, ऐसा इसके आँखिन के उर आरती यानी इसके आंखों के ऐसे इसकी हृदय की जो करुण इच्छा आई है वो इसकी आंखों में प्रकट हो गई है, जो कभी संतुष्ट नहीं हो पाती है। ठीक है,
वापस देखिए कि भोरते सांझ लो, यानी एक विरहिणी नायिका है अपने प्रियतम कृष्ण को सुबह से लेकर शाम तक कानन और निहारती, वन की ओर निहारते हुए बावरी, ये बावरी यानी पागल तो नेक निहारती, ये तो तनिक सी थोड़ी सी भी नहीं हारती है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सांझ ते भोर लो, यानी शाम से लेकर सुबह तक। दिन में तो वो किधर ताकती है? वन की ओर, और जब रात हो जाती है तो वो किधर ताकती है? तारणी यानी तारों को, ताकि वो ताकती रहती है। तारणी सो यानी इकटक अपनी पुतलियों को, एक तार यानी एक पल के लिए भी नहीं हटाती है, वो एक टक देखती है उनको। जो कहूँ और यदि कभी भावतो यानी उसके मन भावन दिठी पड़े, कृष्ण दिखाई भी पड़ जाते हैं तो कवि गणानंद आंसुनी अवसर गारती, और ये अपने उस अवसर को आंसुओं में गंवा देती हैं, यानी उसके प्रियतम को वो देख ही नहीं पाती हैं। मोहन सोहन की, और यही कारण है कि उसके आंखों के जो सुंदर मनमोहन को देखने की या उनको हर समय अपने आंखों के सामने रखने की जो इच्छा है वो कभी उसके क्या नहीं हो पाती। इसकी ये करुण इच्छा कभी भी वो यानी दिखते तो हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि ने अपने आप को विरहिणी नायिका में यानी वियोग श्रृंगार रस का इसने क्या किया है, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रस्तुत किया है। यानी कवि ने अपने अनुभव से इसको वियोग की प्रधानता को यहाँ साकार कर दिया है। ठीक है, फिर देखो ब्रज भाषा तो है ही है और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। अब मुहावरे कौन सा है? आंसुनी अवसर गारती, यानी अवसर को आंसुओं में गंवा देना, और दूसरे अपलक बाट जोड़ना। ठीक है, और इसके अलावा देखिए सवैया छंद तो है ही है, अनुप्रास अलंकार, इसमें तारनी ताकीबो तारनी सो इकतार न टारती में अनुप्रास, और निहारती निहारती शब्द की आवृत्ति और अर्थ भिन्न होने से यमक अलंकार। ठीक है, हो गया ना? आगे समझ में आया तक आपको? अब आइए हम अब अपना इसका दूसरा छंद देखते हैं। दूसरे छंद में कवि ने किस चीज का वर्णन किया है, और ये कौन सा है आपके? कवित्व छंद। ठीक है, इसकी यहाँ पहचान दे रखी है, देखो ये कवित्व छंद की पहचान है, और कैसी होती है वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? कवि अपनी किसकी? अपनी उस विरहिणी नहीं, अपने आप को तो विरहिणी के रूप में, और अपनी प्रेमिका को, किसकी? अपनी जो उसकी वियोग जनित उसकी जो प्रेमिका है उसके साथ में इस तरीके से उसकी ये जो उपेक्षा कर देती हैं तो उससे वो बहुत अधिक व्यथित हो जाते हैं, और उसके प्रति अपना ये काव्य समर्पित करते हुए छंद जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उसको देखिए। वो क्या कह रहे हैं कि गरल गुमान की गरावनी दशा को पान। कवि कह रहा है कि मेरे इस वियोग की दशा को तो कैसे? गरल गुमावनी, गरल यानी मुझे इस विष को पीना है। कैसा विष? गुमान, गुमान यानी मेरी इस प्रियतमा के गर्व को मुझे विष समझकर भी पीना पड़े तो पीना पड़ेगा। गरावनी जो गलाने वाला है, बहुत अधिक कष्ट देने वाला है। दशा को पान, मेरी इस दशा को पान यानी पीना ही पड़ेगा, या मुझे सहन करना ही पड़ेगा। जो मेरे प्रियतमा की निष्ठुरता है मेरे प्रति, जो मुझे वो कष्ट देने की उसकी जो ये भीतर की इच्छा है ना, ये मैं सहन करूँगा ही करूँगा। ठीक है, ये मेरे हृदय को गला देने वाला है, बहुत अधिक कष्ट देने वाला है, लेकिन फिर भी करी फिर भी मैं करूँगा इसको। क्या करूँगा? दोष रहनी यानी दिन रात में प्राण गट गोटीबो। प्राण गट गोटीबो यानी प्राण गट यानी भीतर ही भीतर गोटीबो यानी घुटे रहना या घुटना। मुझे भीतर ही भीतर यानी मेरे हृदय में बहुत अधिक घुटन महसूस होती है जब मेरा प्रियतम मुझे
इस तरीके से मेरी उपेक्षा करता है, फिर भी मैं दिन रात मैं प्राणों को भीतर ही भीतर घोटते रहूंगा, मैं उफ भी नहीं करूंगा। हेत खेत दूरी चूरी चूरी सांस पांव राखी, और मेरे इसमें किसमें, इस प्रेम रूपी हेत खेत यानी अब यहाँ रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी कौन सी, खेत यानी रणभूमि में, मेरी इस प्रेम रूपी रणभूमि में जो मुझे दूरी, खेत दूरी का पूरे का है, प्रेम रूपी रणभूमि में चूरी चूरी करना यानी अत्यंत थकी हुई, मेरी दशा कैसी हो गई है, बहुत अधिक थकी हुई सी है। सांस पांव राखी, और फिर भी मैं अंतिम सांस तक क्या करूंगा, सांसों के साथ अंतिम सांस तक मैं अपने पैर पांव राखी जमाए रखूंगा, अपने पैर यानी मैं हार नहीं मानूंगा। कभी न कभी तो मेरी इस निष्ठुरता पर उसको क्या आएगा, उसको कभी तो कभी वो मेरे इस दशा को देखकर पिघलेगी और मेरे पास चली आएगी। ठीक है, विष समुदेग बाण आगे उर ओटीबो, और इस प्रेम रूपी रणभूमि में मैं कैसे खड़ा रहूंगा, उसकी व्याकुलता रूपी विष के बाणों को, व्याकुलता रूपी विष के बाणों को समुदेग यानी मैं कष्ट झेलूंगा, जो विष समुदेग बाण है, जो कष्ट देने वाले उसके विष के बाण हैं, आगे उर ओटीबो यानी मैं अपने हृदय को आगे रखकर भी क्या करूंगा, उर ओटीबो अपने हृदय पर मैं उनको झेलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, यानी मुझे तो किसी तरीके की कोई छूट नहीं मांगनी है। हे जान, हे मेरी प्यारी सुजान, प्यारे यानी जो तुझे अच्छा लगता है वो चाहे मुझे तू जो न मन आने, यानी तू अगर मुझे कोई स्थान नहीं भी दे तो भी आनंद घन, तो भी इस अभागे आनंद घन को तो क्या करने का है, भूली तू न सुमीरी परेखे चक चोटी बो, यानी तू तो भूलकर भी आंखों को चोट पहुंचाने वाले व्यवहार पर कोई पछताना नहीं है, तू भूलकर भी पछताना मत। ठीक है, तू मन में स्थान दे, मन आवे यानी तुम्हें जो न मन आने तो आनंद घन, यानी मन में स्थान दे या ध्यान दे, लेकिन फिर भी तू मुझे स्मरण तो करेगी ना करेगी। भूली तू न सुमीरी, यानी सब प्रकार से समर्पित हो जाने पर भी यदि वो सुजान मुझे स्थान नहीं दे तो इस अभागे आनंद घन को भूलकर भी उनकी आंखों को परेखे यानी उसके पछतावे को क्या करेगी, वो चक चोटी बो यानी उसके नेत्र को चोट पहुंचाने वाली, यानी सुजान ने कवि के सामने चलने से मना कर दिया था ना, इसलिए तो चोट पहुंचाने वाला व्यवहार, उसके नेत्रों को सामने ही सबके सामने मना कर दिया था, तो उसके नेत्रों को बहुत अधिक चोट पहुंची थी, इसलिए इस चोट पहुंचाने वाले व्यवहार पर अब परखे ना सुमी, मुझे कोई पछतावा नहीं है, तू पछताना भी मत। ठीक है, तिन है यानी उन्हें किसको, सुजान को, ये सिराती छाती यानी शीतल करना, क्या शीतल करती है, मेरी इस छाती को यानी मेरे सीने में, तो ही वे लगती ताती, यानी ये सारी बातें यदि उनके मन को ठंडक पहुंचाती है कि वो मुझे किस तरीके से कष्ट दे रही है, यदि ये बातें उसकी छाती को ठंडक पहुंचाती हैं और कवि को क्या करती हैं, तो ही और वही बातें लगती ताती मुझे तपाती है, यानी कवि को तपाती है, यहाँ पे कवि को तो दुख देती है ना। ठीक है, तो भी इसमें क्या नहीं है, प्राण प्रिय का, यानी है सुजान इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वो तो अपने आप को ही क्या कहता है
तेरे बाटे आयो है। तेरे बाटे यानी तेरे भाग्य में क्या आया है? अंगारनी पे लोटी बो, यानी तेरे भाग्य में तो अंगारों की सेज ही नसीब हुई है। अंगारों की सेज यानी तेरे भाग्य में तो किस्मत ही आए हैं, तेरे भाग्य में प्रेम लिखा ही नहीं है। तेरे भाग्य में तो किसी का क्या लिखा है? छल और कपट ही लिखा हुआ है, और मुझे तो ये भी मंजूर है। ठीक है, देखो आया समझ में? एक बार मैं वापस समझा देती हूँ। देखो, घरेल गुमान की गरावनी दशा को पान, कवि कहता है अपनी किसकी? अपनी उसको वियोग जनित दशा को, फिर भी अपनी प्रेमिका के प्रति उसको वो करता है, कहता है कि मुझे तो अपने निष्ठुर प्रेमी की, निष्ठुर प्रियतमा सुजान की, ये जो उसके गर्व करने का है, इस विष का, विष रूपी गर्व की गलाने वाली दशा का मुझे तो पान, यानी मुझे तो उसका ये निष्ठुर हृदय कष्ट देने वाली उसका ये जो व्यवहार है, मुझे तो ये सिर झुकाकर झेलना ही झेलना है। हालांकि ये कैसा है? हृदय को गला देने वाला है, करी करी यानी हृदय को गला देने वाला है। फिर भी मैं दिन रात प्राण गट गोटी वो भीतर ही भीतर मुझे घुटता रहना पड़ेगा, तो भी मैं घुटूंगा। और इस हेत खेत दूरी यानी इस प्रेम रूपी रणभूमि पर चूरी चूरी यानी मैं थक कर चूर हो गया हूँ, फिर भी मैं सांस पांव राखी, फिर भी मैं अंतिम सांस तक अपने पैर जमाए हुए रखूंगा, यानी मेरी अंतिम सांस तक मुझे मेरी सुजान स्वीकार करेगी, इसका मैं क्या करूँगा? इंतजार करूँगा। और इसके लिए मुझे उसके द्वारा चलाए जाने वाले व्याकुलता रूपी विष समुदेग बाण, यानी विष समुदेग बाण यानी उसके द्वारा विष रूपी बाण अपनी छाती पर मुझे झेलना ही झेलना है। आगे उर आटिबो, मैं अपने हृदय पर सहर्ष झेलूंगा, मैं तो उससे कोई छूट भी नहीं मांगूंगा। हे जान प्यारे, हे मेरी प्यारी सुजान, जो न मन आने, यानी तेरे मन को यदि अच्छा नहीं लगता, तू मुझे स्थान नहीं देना चाहती है, तो आनंद घन तो मत दे, मुझे लेना भी नहीं है, यानी तू खुद मुझे स्वीकार करेगी, इसका मुझे इंतजार है। भूली तू ना सुमीरी, यानी तू क्या नहीं करे? भूलकर भी उनके आंखों को चोट पहुंचाने वाले उस व्यवहार पर क्या नहीं है? पछतावा नहीं है, पछताना नहीं है। ठीक है, यानी उसको स्मरण करके, यानी किसको स्मरण करके? कि किस तरीके से सबके सामने तूने मुझे ऐसे त्याग दिया था, मेरे साथ चलने से मना कर दिया था, और मेरी इस दशा को देखकर तीने ये सिराती छाती तेरी छाती को ठंडक पहुंचती है, तेरे सीने में ठंडक पहुंचती है, और तेरी वही बातें तो ही वे लगती ताती, और तेरी वही बातें मेरे को बहुत तपाती, यानी कवि के हृदय को बहुत अधिक कष्ट देने वाली है। फिर भी कवि क्या कहता है? अपने आप को कहता है कि अरे अब आगे तेरे बांटे आयो है, यानी तेरी किस्मत में तो अंगारानी पे लोटी बो, अंगारों की सेज पर लौटना ही लिखा है। तेरे लिए तो अंगार की सेज आई है, तेरे लिए फूलों की सेज नहीं बनी हुई है। तो यहाँ कवि ने अपनी वियोगिनी दशा का क्या किया है? मार्मिक अभिव्यंजना की है। ठीक है, और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार तो है ही है। देखो, घरल घुमावनी है, हेत खेत है, दूरी चूरी, ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा घरल गुमान यानी विष रूपी घमंड, गर्व, इसमें एक तो रूपक है, और ये विष समुदेग बाण यानी व्याकुलता रूपी विष उगलने वाले बाण। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है। बाकी ब्रज भाषा में वर्णित हुआ ही है, और कवित छंद का वर्णन हुआ है। और इस रचना को पढ़कर तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि जैसा प्रेम की पीड़ा का इन्होंने वर्णन किया है, वैसा शायद किसी अन्य कवि ने नहीं किया होगा। या जो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में जो प्रेम की पीर के कवि के इनको उपमा दी है, वो यहाँ उचित लग रही है। ठीक है, हो गया ना? आ गया ना समझ में आपको? फिर देखिए तीसरा छंद, तीसरा भी कैसा है? तीसरा आपके दिया हुआ है कवित छंद। कौन सा है? कवित छंद।
भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी। अब यहाँ पे वो उलाहना दे रहा है, ताना दे रहा है कि किस तरीके से उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, और अब खुद क्या कर रही है, और फिर भी उसको पूरी तरीके से मेरी पहचान को ही मिटा दिया है। अब देखते हैं कैसे, किस तरीके से कवि ताना दे रहा है कि अपने प्रियतम को ताना दे रहा है कि भय यानी हो गए अति निष्ठुर, तुम बहुत ही निष्ठुर, निष्ठुर होना यानी कठोर होना, पत्थर दिल हृदय होना, बहुत अधिक कठोर हो गए हो कि मिटाए पहचानी डारी, कि तुमने तो अपनी मेरी यानी तुम मुझे पहचानते हो इसको भी तूने मिटा दिया, यानी पहचान डारी, पहचान को भी मिटा दिया है। यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है, और हमें तो यही दुख लगा हुआ है कि तूने उस मधुर संबंध को, यही दुख कौन सा, कि मधुर संबंध को क्या कर दिया है, मधुर संबंध को तूने खत्म कर दिया है, अपने हृदय से निकाल दिया है। और इसी कारण जक यानी पुकारता रहता, कैसी पुकार करता है वो, हाय हाय यानी वो दुख प्रकट करते हुए यहाँ पे वो ऐसी पुकार कर रहा है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली शुद्धि, तुम तो बड़ी निपट और निर्दयी हो, निर्दयी यानी तुम तो बड़ी निपट क्रूर हो, तुम तो पूरी की पूरी क्रूरता पर आए, गई भूली शुद्धि, शुद्धि यानी मेरी सारी यादें तुमने क्या कर दिया, भूली यानी तुमने सारी यादें मेरी भुला दी। लेकिन हमें सूल सेलनी सो क्यों हूं ना बुलाए हैं, लेकिन तुमने मुझे ये जो अपनी उपेक्षा के, यानी बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं सुजान के इस व्यवहार से वो, कि यानी तूने मुझे ये उपेक्षा की कांटों की सेज पे जो सुलाया है, कांटों सेलनी यानी ये जो सूलों की मुझे कांटों की जो चुभन दी है, उपेक्षा रूपी कांटों की जो चुभन दी है, रूपक अलंकार है देखो, सो क्यों हूं न बुलाए, अब उस असहनीय चुभन को हूं न बुलाए, यानी हूं यानी मैं कैसे बुलाऊं, तुम्हारी इस उपेक्षा के कांटों की चुभन को मैं कैसे बुला सकूंगा, मैं तो नहीं भूल सकता ना। पहले तो क्या किया, मेरे साथ मीठे मीठे बोल बोली, पहले तो मीठे मीठे बोल बोलकर मेरे साथ प्रेम किया, यानी मधुर मधुर बातें करके मेरे साथ में पहले तो मुझे प्रेम में फांस लिया, ठगी पहले तो तब पहले तो मुझे ठग लिया, और अब जिए जारत, और अब जिए जारत यानी हृदय को, जारत यानी जलाने वाले, अब हृदय को जलाने वाला काम क्यों कर रही हो, कहो दो कौन न्याय है, अब बताओ ये कैसा न्याय है, कहो दो यानी तुम ही कहो ये कैसा न्याय है, ये तो सरासर क्या है, मेरे साथ अन्याय किया है तुमने। सुनी है कि नहीं, तुमने इस कहावत को सुना कि नहीं, यह प्रगट कहावती जू, यानी ये सुर परिचित कहावत तूने तो सुनी होगी, काहू कल्पाई है, सु कैसे कल्पाई है, कल्पाई और कल्पाई देखो शब्द की आवृत्ति है और यहाँ अर्थ भिन्न है। इस पहले कल्पाई का अर्थ होता है कष्ट देना, यानी जो किसी को भी कष्ट देता है, सु यानी उसको कैसे कल पाए, उसको भी कल पाए यानी दूसरे ही पल उसको वैसा ही के वैसा कष्ट मिलने वाला होता है। यानी जो दूसरों को कष्ट देता है वो स्वयं भी सुखी नहीं रह पाता, उसको भी कल यानी आने वाले कल में तो वो उसको सूद समेत वो कष्ट वापस मिल जाना है। तो यहाँ रीतिकालीन कवियों की जिस प्रकार यहाँ अभिव्यक्ति हुई है, बहुत सुंदर क्या बहुत अधिक मार्मिक करुण अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, मुहावरों का शैलों का प्रयोग किया है कि उपेक्षा काटो सूल सेलनी सो हाय हाय, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, निपट निर्दय अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और कल्पाय में यमक अलंकार। फिर भी कहीं नहीं समझ में आए तो पंक्ति लिख के आप पूछ लीजिएगा कि इसमें कौन सा क्या रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए चौथा छंद क्या दे रखा है, देखिए
मीत सुजान अनित करो जिन, हा हा न होजिए मोही अमोही। अब यहाँ पे वो ये क्या कह रहे हैं कि तुमने जो मेरे साथ में अन्याय किया है ना, वो तेरा नाम इतना अच्छा है लेकिन फिर भी तू ऐसे काम करते हो। हा हा करके कह रहा है कि मोही अमोही, तुम इतने निर्मोही मत बनिए। मोही अमोही है ना, इतने निष्ठुर मत बनिए। ठीक है। मीत सुजान, अब कवि घनानंद सुजान क्या कह रहे हैं कि हे मेरे मीत, हे मेरी सुजान, अनित करो जिन, तुम्हारा तो नाम भी सुजान है। सुजान यानी अच्छे जन, सज्जन लोग हैं। तो सज्जन लोग तो दूसरों का भला करते हैं, तो तुम तो नाम से सज्जन हो, तो तुम फिर ऐसे अनित करो जिन, तो फिर तुम अनित यानी तुम ऐसे अन्याय करने वाले काम क्यों कर रही हो। हा हा न हुजिए, हुजिए यानी ये क्या करना, हा हा करना, मतलब ये तो हा हा तो क्या है, कवि की करूं पुकार कर रहा है कि न हुजिए मोही अमोही, यानी मुझे मोहित करके, मुझे मोहित करके, अमोही इस तरीके से आप क्या मत बनिए, इस तरीके से आप निष्ठुर, हुजिए यानी मत बनिए, मत बनिए। तुम इस तरीके से मुझे अपने प्रेम में पूरी तरीके से मोहित करके अब ये ऐसे निष्ठुरता वाले काम मत करो। ठीक है। दीठी को और कहूँ नहीं, यानी मेरे को देखने के लिए, यानी मुझे, मैं अगर कुछ देखना चाहता हूँ तो दीठी को और कहूँ नहीं, यानी मेरे देखने के लिए मेरे पास में और कुछ भी नहीं है, यानी आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठोर फिरी दर्ग राव रे रूप की दोही, यानी मेरे इन नेत्रों को, मेरे इन नेत्रों को, राव रे यानी आपके, रूप की क्या हो गई है, दुहाई, आपके रूप की ही ये दुहाई देते हैं, घोषणा करते रहते हैं। यानी मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए हर समय लालायित रहते हैं, आपके दर्शन की ही दुहाई देते हैं कि हमें तो उन प्रियतम के ही दर्शन करने हैं। ठीक है। एक विश्वास की टेक गहे लगी। अब ये कह रहे हैं कि कोई जिसे देखकर कर सकूं, ये मेरे पास और कुछ भी नहीं है, एक विश्वास, और मुझे तो एक ही विश्वास है कि टेक गहे लगी, यानी टेक गहे लगी यानी आप ओ ये इसी आधार पर मेरे प्राण अभी तक मेरे हृदय में बसे हुए हैं कि आस रहे बसी प्राण बटोई, मेरे तो ये प्राण बटोई बने हुए हैं। किस आस में टिके हुए हैं, केवल और केवल आपके आने की आशा में ही, यानी आप आएंगे, दर्शन देंगे, मिलेंगे, इसी आशा में ये अभी तक तो मेरे शरीर में स्थित हैं, टिके हुए हैं। हो गणानंद जीवन मूल दई, यानी यहाँ गणानंद यानी बादल, जिस प्रकार बादलों का मूल क्या होता है, जीवन देना, तो यानी आप तो आनंद के गण हो और जिसमें जीवन का आधार भरा हुआ है, यानी जीवन का आधार जल भरा हुआ है, तो कित प्यासनी मारत मोही, तो भला तुम मुझे क्यों प्यासा ही मारना चाहती हो, तुम मुझे क्यों इस तरीके से प्यासा मारना चाहती हो। ठीक है। यानी कवि ने कवि की प्रेमिका ने किस प्रकार उसके साथ छल कपट किया है या उपेक्षा की है, जो विश्वासघात हुआ है, वहाँ यहाँ मार्मिक अभिव्यंजना हुई है, सूक्ष्म बर्ब भाषा का प्रयोग तो किया हुआ ही है। ठीक है। और इसमें हो गणानंद में, एक गणानंद तो यहाँ कवि का नाम है और दूसरा गणानंद यहाँ बादल। ठीक है। और इसमें जीवन मूल यानी जल देना और दूसरा होता है प्रेम देना। ठीक है। यानी शब्द एक है, अर्थ अलग अलग लिए जा रहे हैं, तो जब शब्द सेम हो और अर्थ अलग अलग लिए जाए तो श्लेष अलंकार। ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। आप ये सवैया छंद था। अब आगे देखिए, आगे जो दिया हुआ वो भी सवैया छंद ही है।
5वां छंद देखिए, अति सुदो स्नेह को मार्ग। अब यहाँ पे प्रेम का मार्ग कैसा होता है, प्रेम कैसा होता है उसके लिए बताया है। ठीक है, कि यह प्रेम का मार्ग तो बहुत ही कैसा है, स्नेह को मार्ग है, ये तो प्रेम का मार्ग अति शुद्धो। अति शुद्धो यानी बहुत ही सीधा है। सीधा होना मतलब वो ऐसे सीधी राह में जाने वाला नहीं, छल कपट से रहित, छल कपट से रहित। ये प्रेम का मार्ग कैसा है, छल कपट से रहित है, इसमें स्वार्थ नहीं होता है। जहाँ नेको सयानप बांक नहीं, नेको यानी थोड़ा सा भी, जिसमें क्या नहीं है, थोड़ा सा भी, तनिक भी क्या नहीं है, सयानापन। सयानापन दिखाना मतलब स्वार्थीपना बिल्कुल भी नहीं है, बांक नहीं, टेढ़ापन, टेढ़ापन या सयानापन इसमें तनिक भी नहीं है। तहा साचे चले तजी अपनापो, जहाँ साचे चले, जहाँ सच्चे लोग ही चल सकते हैं, जो निष्कपट होते हैं, सच्चे होते हैं, चले वही चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं, तजी, तीजी यानी छोड़कर या त्याग कर। क्या त्याग कर, आपन पो, आपन पो यानी अहंकार, जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अहंकार को त्याग कर इस पे सच्चे लोग ही चल सकते हैं। झिझके, एक पल में झिझकने लग जाते हैं। कपटी जे निशांक नहीं, और वो कपटी जिनका मन स्वच्छ नहीं है और जो शंका से भरे हुए हैं, शंकाहीन या जिसमें पूर्ण समर्पण नहीं है, वो तो इस पे बिल्कुल ही नहीं चल सकते हैं। ठीक है, गणानंद प्यारे सुजान सुनो, हे कवि गणानंद कहते हैं, हे प्यारी सुजान सुनो, उलाना दे रहा है। या एक ते दूसरो आंक नहीं, या एक से दूसरो आंक नहीं, यानी प्रेम के गणित में एक से आगे कोई दूसरा अंक नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्रेम में शरीर तो दो होते हैं लेकिन आत्मा एक हो जाती है। तो इस गणित के, यहाँ गणित का नियम काम नहीं आता, ये प्रेम का गणित है और इसमें दो का एक हो जाना ही सच्चे प्रेम की, यहाँ पे क्या है, सच्चे प्रेम की कसौटी होती है। कोई भेद नहीं रहता है, कोई छल कपट नहीं रहता है। और यदि सही अर्थों में यदि आप अपने साथी से प्रेम करते हो तो उनसे किसी भी तरीके की कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। चाहे आप किसी से कुछ ऐसी कोई भी बात हो जाती है तो आपको अपने साथी के साथ में वो बात बता देनी चाहिए, तभी आपका प्रेम या आपका व्यवहार या आपका रिश्ता अच्छे से बना रह सकता है। फिर वो और उसको उलाना देते हुए क्या कह रहा है, ताना देते हुए कह रहा है कि मैंने, कवि ने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था लेकिन सुजान ने उसके प्रेम को पहचाना नहीं था और वो उसकी उपेक्षा कर देती हैं। तो और वो उसके स्वार्थी स्वभाव पर वो व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो सको, कहो तुमने कौन से गुरु से प्रेम की शिक्षा ली है, यानी तुमने ऐसे कौन से महान गुरु से, कौन दो, यहाँ दो का मतलब गुरु, यानी तुमने कौन से गुरु से पाटी यानी शिक्षा ली है, ऐसे कौन से प्रेम के गुरु से शिक्षा ली है जो पढ़ लिया है, जो मन लेहूं पे देहूं छटांक नहीं, यानी पूरा का पूरा मन तो मेरा ले लिया और देहूं छटांक नहीं, और दिया तुमने छटांक यानी थोड़ा सा भी तुमने अपना प्रेम मेरे प्रति नहीं दिखाया। तुम मेरे साथ में केवल प्रेम का नाटक ही करती रही। मन लेहूं, मेरा पूरा का पूरा मन ले लिया और मुझे दिया कुछ भी नहीं। तो तुमने ऐसे कौन से गुरु से शिक्षा ली है। तो यह मुहावरा हो ना, मन लेना पर देना छटांक नहीं, तो मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ प्रेम की सुंदर परिभाषा दी है, देखो किसमें, ये यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, यानी यहाँ प्रेम का गणित में कोई दूसरो अस्तित्व अलग अलग नहीं रहता, वो दोनों एक हो जाते हैं। और वैसे दिया भी बहुत अच्छा दिया है। ठीक है,
बाकी अनुप्रास अलंकार है और स्नेह को मार्ग होता है क्या, नहीं होता है, मान लिया है, इसलिए रूपक अलंकार। स्नेह को मार्ग में रूपक अलंकार, ठीक है। और इसके अलावा अनुप्रास है ही है, और बांकन मनन ये छटांग, इसमें क्या है, श्लेष अलंकार है। इसके दो दो अर्थ लिए गए हैं, ठीक है। छटांग यानी थोड़ा सा भी, ठीक है। और दूसरे छटांग के लगभग जैसे 50 ग्राम का तोल होता है, वो तोल ऐसे, ठीक है। और मन यानी एक तो अपना हृदय वो मन, और दूसरा यहाँ इसका अर्थ लिया गया है वो मन जो तोल होता है, जो कितने मन कितना होता है, 37 किलो के बराबर होता है। अब यहाँ तो 40 किलो बोला जाता है, 40 किलो को मन बोला जाता है, ठीक है। यानी कभी कह रहा है कि मुझसे तो पूरा पूरा मन भर के ले लिया और मुझे दिया थोड़ा सा भी, यानी 50 ग्राम ही मुझे नहीं दिया, इसलिए ऐसा कवि ने कहा। यहाँ इसके श्लेष अलंकार है, ठीक है, किसमें, मन और छटांग में। हो गया ना, समझ में आ गया है आपको अच्छे से? फिर भी कहीं नहीं समझ में आए और ऐसा कुछ लगे तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न अभ्यास देखिए, कित प्यासनी मारत मोही में कवि का क्या भाव है? हैं? देखो, कित प्यासनी मारत मोही, पंक्ति का यहाँ पे कौन सा भाव बनेगा कि क्यों तुम इस तरीके से। अब यहाँ प्यासा मारने का मतलब ये थोड़ी एक पानी नहीं पिला रहे हैं या दूर रह रहे हैं या दर्शनों से वह निर्मोही बनेगा। दूसरा है, देखो, प्रेम मार्ग किन के लिए कठिन होता है? कपटियों के लिए। कठिन किसके लिए होता है? कपटियों के लिए। अति लघुतरात्मक देखिए, गणानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह के। किसके थे? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, रंगीले भी लिख सकते हो आप। दूसरा है, प्रेम मार्ग पर कौन सुगमता से चल सकता है? जो सच्चा है, जैसा आपके उसमें आया हुआ वैसा, सच्चा और निष्कपट रहित। जो सच्चा और जो निष्कपट रहता है, निष्कपट यानी कपट नहीं। तीसरा देखिए, गणानंद की कोई भी आपको दो रचनाएं बतानी है तो सुजान सागर, सुजान सागर है, और दूसरा सुजान विनोद, जैसा आपको याद रहता है। और इतनी सारी दी हुई आप कोई भी लिख सकते हो। चौथा देखिए, प्रेम की पीर के सिद्ध हस्त कवि कौन माने जाते हैं? जिसकी रचना हमने पढ़ी है, और गणानंद से बेटर या बेस्ट इनसे कोई हो ही नहीं सकता प्रेम की पीड़ा का। पांचवा देखिए, बोंझते सांझ कानन और निहारती, विरह के वन की ओर निहारने का क्या कारण है? कि वो अपने प्रिय के दर्शन को, प्रिय के दर्शन के लिए क्या है? व्याकुल है। प्रिय की क्या कर रही है? राह देख रही है। मीरा का भी आता ना, पंथ बुहारू राह निहारू, वैसे ही। लघुतरात्मक प्रश्न में देखिए कि मन भावन प्रियतम के सम्मुख होने पर भी विरही को उसका दर्शन लाभ नहीं मिल पाता, क्यों? आंसुनी ओसर गारती, यानी वो अपने सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक एक टक निहारते रहने के कारण उसकी आंखें थोड़ी बहुत थकती भी तो है। और जैसे ही प्रिय दर्शन का अवसर आया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, और जब आंसू बहने लगते हैं तो वो अपने प्रियतम के दर्शन लाभ से वंचित हो जाती हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए कि मन लेहूं पे देहूं छटांग ने, उक्त पंक्ति के आधार पर विरही की पीड़ा को आपको यहाँ स्पष्ट करना है। जैसा कि कवि ने बताया है कि कवि ने भी कहा है कि मेरे प्रियतम ने मेरा पूरा पूरा मन ले लिया और अपनी तरफ से प्रेम का इतना सा भी कतरा उसने नहीं दिया, यानी थोड़ा सा भी प्रेम नहीं दिखाया। तो यहाँ पे भी वो स्वार्थ की तराजू पर तोला उसने, मुझे थोड़ा सा भी प्रेम नहीं दिया। तो इस प्रकार यहाँ उसकी विरहणी, यानी प्रेम क्या होता है? प्रेम में दोनों तरफ से त्याग और समर्पण की जो भावना होती है वो बराबर होनी चाहिए। डेडिकेशन है वो
एक दूसरे के प्रति बराबर होना चाहिए। किसी आप ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहो वैसा, वो नहीं हो सकता है। तीसरा प्रश्न देखिए कि मीत सुजान अनित करो जिन छंद में कवि ने सुजान को उपालंब क्यों दिया है? क्योंकि जैसा कि सुजान का नाम था, तो यहाँ सुजान के नाम का यदि अर्थ निकाले तो निकलता है सज्जन, और सज्जन तो क्या होता है? दूसरे के साथ में परोपकार यानी कल्याण की भावना रखते हैं। जबकि ये उनकी जो प्रियतमा सुजान थी, वो तो दरबार में रहने के कारण उसमें भी क्या आ गई थी? दूसरों के साथ में छल कपट करने का व्यवहार उसके अंदर भी आ गया था। और जब गणानंद को देश निकाला दिया गया था, सुजान ने साथ में चलने से मना कर दिया था, तो सुजान के इस अनुचित और अनीतिपूर्ण व्यवहार के कारण ही कवि ने उसको ऐसा कहकर यानी मीत सुजान ऐसा कहकर उपालंब दिया है। प्रश्न संख्या 4, विरह की स्थिति अत्यंत करुणाजनक होती है, प्रथम छंद के आधार पर प्रमाणित कीजिए। यानी गणानंद की जब आप इस वीडियो का यानी प्रथम छंद को आप व्याख्या वापस अच्छे से सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फिर आप लिख सकोगे। वैसे मैं आपको पीडीएफ में सारे प्रश्न उत्तर बता दूंगी, ठीक है। बहुत अधिक करुणाजनक होती है, ठीक है, और महसूस वही करता है। मीरा के पद है ना, घायल की गत घायल जाने, यानी घायल की दशा क्या होती है वो घायल होने पे ही जान सकते हैं। पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई कौन जानता? कोई नहीं जानता। पांचवा देखिए, काहू कल्पाई है सु कैसे कल पाए, सु कैसे कल पाए, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे कवि ने रो कलप कर खूब सारी ऐसे व्यंग्य के इशारा लिया, खूब ताना भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उसकी सुजान ने उनके प्रति प्रेम नहीं दिखाया था। तो उन्होंने भी एक लोकोक्ति का सहारा लिया कि जो दूसरों को कल पाएगा तड़पाएगा वो भी चैन से नहीं रह पाएगा, ठीक है। यानी तूने मुझे सताया है, एक दिन तुम भी ऐसे ही तड़पोगी, जिसको तुम चाहोगी और वो छोड़ के चला जाएगा तब, ठीक है। तो इसलिए कवि ने ऐसा बताया है। निबंधात्मक प्रश्न में देखिए, गणानंद के काव्यों में विरह की प्रधानता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो निबंधात्मक प्रश्न है मैं आपको पीडीएफ में ही दे दूंगी, यहाँ वैसे ही टाइम जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो पीडीएफ में लिंक दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में बने रहिए, और जो भी प्रश्न उत्तर आपके करवाए जा रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक में अवश्य कर लीजिए, आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है। आप जब लिखेंगे तभी लिखने की आपका अभ्यास बना रहेगा, और आप परीक्षा में आप अच्छे से लिख पाएंगे और समय के साथ लिख पाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।